तो रेलवे ग्रुप डी में लगातार आपको कोर्ट पर या हाई कोर्ट में आप जाएंगे, चाहे आप कैट में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको तारीखों को लेकर लगातार अपडेट कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। इसी बीच में खबर आई कि जो हाईकोर्ट का फैसला था वो ये था कि भर्ती पर स्टे लगा रहेगा। लेकिन जब कैट के पास ये सारे मामले पहुंचे और कैट ने इसके पूरे मामले को, जो इसका डिसीजन था, उसको फाइनल रिजर्व रख लिया, तो बच्चों के दिमाग में एक बड़ा सवाल ये आ गया कि सर, मामला अगर रिजर्व रखा गया है, जो डिसीजन है वो रिजर्व रखा गया है, तो कैसा हो सकता है क्या कि इस बीच में रेलवे जो 17 नवंबर से पेपर कराने की बात कह रहा है, उसमें वो करा सकता है या नहीं करा सकता। इन सभी चीजों को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा बच्चों, आपकी एक प्रमुख डिमांड थी, उस डिमांड को भी लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो मैंने पिछले वीडियो में आपने कहा था, आपने उस पर खूब प्यार दिखाया, और क्योंकि आपकी डिमांड है तो मुझे जरूर पूरा करना है इस चीज को लेकर, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो ग्रुप डी को जितने भी अपडेट होंगे वो सारे अपडेट हम इसी वाली वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, कैट का फैसला रिजर्व है, तो क्या फैसला पब्लिक कब तक हो सकता है? रिजर्व होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि फैसला बना लिया गया है, उसको पब्लिक नहीं किया गया है। रिजर्व होने का मतलब यह होता है कि अब कोई सुनवाई इसमें नहीं होगी, अब जो भी होगा वो जज अपना फैसला अपने आप में सुनेंगे, अपने आप में डिस्कस करेंगे और वो पब्लिक करेंगे। तो अब अगर फैसला रिजर्व है तो पब्लिक कब तक हो सकता है, इसको लेकर मैंने जब आपके पास देखा कि 4 नवंबर में ऑफिशियली क्या आया, तो ऑफिशियली आप देखेंगे तो नेचर आपको दिखेगा कि ऑर्डर रिजर्व करा जा चुका है, यानी ऑर्डर को रोका गया है। अब क्या होता है रिजर्व, क्योंकि मुझे भी कानूनी इतनी जानकारी तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं कि नहीं रिजर्व है तो फिर आज से ऐसा होगा, कल से वैसा होगा। जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, टेलीग्राम पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तो यह पता चला कि जजमेंट रिजर्व क्यों किया जाता है जब कोई जटिल और महत्वपूर्ण मामला हो जाए। जैसे ग्रुप डी का मामला वाकई में बड़ा जटिल है, अगर वो किसी भी एक पक्ष में फैसला आ जाएगा तो सीधी सी बात है कि दूसरा वाला पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना शुरू कर देगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है वो याचिका खारिज शायद कर दी है, तो मतलब कोई एक, अगर एक भी पक्ष में फैसला आएगा तो दूसरे पक्ष वाले जरूर कहीं ना कहीं ऊपरी सुनवाई के लिए जाएंगे। तो अगर मामला कोई जटिल होता है या कोई महत्वपूर्ण मामला है तो उसके ऑर्डर को रिजर्व कर लिया जाता है, इससे कुछ समय के बाद उसको पब्लिक किया जाता है, सब कुछ सोच विचार कर। यहां पर भी वही लिखा है कि सोच समझ कर निर्णय लेने के लिए, जल्दीबाजी में दिए गए निर्णय से बचने के लिए हमेशा इस तरीके की चीजें करी जाती हैं कि जजमेंट को रिजर्व कर लिया जाता है। यह सुनवाई पूरी हो गई है, न्यायाधीश को मामलों के तथ्यों, साक्ष्यों और जो भी कानून है उसको गहराई से विश्लेषण करने के लिए भी उसको समय चाहिए होता है। मतलब यह हो गया कि अब कैट में कोई अगली सुनवाई नहीं होगी कि यार इस तारीख को आ जाओ सुनवाई करने, इस तारीख को आ जाओ सुनवाई करने, अब कोई अगली सुनवाई नहीं होगी, मामला रिजर्व हो चुका है। अब आपके दिमाग में आता है कि सर, अगर कोई मामला रिजर्व हो गया है तो इसकी सुनवाई के लिए हमें पब्लिक में जो है इसका रिजल्ट कब तक मिलेगा। तो जब मैंने इस पे सर्च किया कि जजमेंट कितने दिनों तक रिजर्व रह सकता है, तो ज्यादातर में 1 या 2 हफ्तों में आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने की निर्धारित अवधि इसके लिए है। यानी अगर कभी भी जजमेंट नहीं आया, मान लो रिजर्व हो गया, 1-2 हफ्तों में आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर चाहे कैट या कोर्ट तो उसको 6 महीनों तक रिजर्व कर सकता मैक्सिमम। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा हो जाता है तो कोई भी पक्षकार, यानी आईटीआई वाला बच्चा या 10th वाला बच्चा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले को फिर से बहस के लिए किसी अन्य पीठ को सौंपने का अनुरोध कर सकता है। मान लो 6 महीने हो गया, रिजर्व कुछ भी नहीं निकल के आया, कुछ भी चीजें नहीं निकल के आई, तो फिर अब क्या करेगा हाई कोर्ट, मतलब आदमी जो भी पक्षकार है वो जाएगा और हाई कोर्ट में इस चीजों को लेकर बात करेगा कि भाई कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, इस पर क्या लिया जा सकता है। ओवरऑल ये रहा कि अभी मुझे इंतजार करना होगा इस फैसले को लेकर, अभी हम कोई जल्दीबाजी नहीं कर सकते कि किसके पक्ष में है। बहरहाल जैसा कि आपने कैट में सुना कि भाई 10th के पक्ष में चीजें ज्यादा चल रही थी, तो अभी हमें जो है इस चीज को थोड़ा इंतजार करना होगा। और आगे का क्या प्रोसेस होगा ये ऑलरेडी आप सुन रहे होंगे कि लोग हाई कोर्ट और बाकी जगहों की बात कर रहे हैं, तो आगे का जैसा प्रोसेस होगा वो आपको पता चलता रहेगा। अब इस बीच में आपका दूसरा सवाल क्या है बच्चों, वो दूसरा सवाल यह है कि 17 नवंबर से परीक्षा संभव है क्या, और अगर संभव नहीं है तो क्या परीक्षा की कोई नई तारीख जो हो सकती है वो संभावित क्या हो सकती है। मैंने आज सुबह ही इस वीडियो को बनाने से पहले आरआरबी भुवनेश्वर की वेबसाइट पर जाके चेक किया, और इस भुवनेश्वर की वेबसाइट पे आप रिक्रूटमेंट वाले में जाएंगे तो यहां पर आपको सीएन सारे दिख जाएंगे, 01, 02, 03 सब दिख जाएंगे।
और यहीं पर आपको 08/2024 दिखेगा। मैं अगर आपसे पूछूंगा कितना बच्चा आरआरबी भुवनेश्वर पर जा चुका है, अभी तक सर्च कर चुका, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में यस या नो बताइए। आप वहां देखेंगे 08/2024 में लेवल 1 के पोस्ट को लेकर बात करी गई है, और इसमें शेड्यूल प्रोग्राम पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे दिखेगा 17 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये सीबीटी का प्रोग्राम संभावित है, और ये आज का है। अब आप सोचो, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, कैट ने नहीं, हाईकोर्ट ने कहा जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं हो जाती इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा रहेगा। फिर भी आपको आरआरबी भुवनेश्वर पर ये तारीखें दिख रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि रेलवे कहीं ना कहीं परीक्षाओं की तारीखों को लेकर, रेलवे कहीं ना कहीं एग्जाम डेट को लेकर, एग्जाम जल्दी कराने को लेकर आतुर है। क्या 17 नवंबर से परीक्षा संभव है सर? तो मैं कहूंगा मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा संभव है। रीजन ये है कि आज 7 नवंबर है और 10 दिन पहले रेलवे को एग्जाम सिटी लेकर आना होता है कि भाई आपका ये एग्जाम सिटी है। अब देखो, रेलवे तो रेलवे निकला, वो अगर एग्जाम सिटी मान लो आज जारी भी कर दिया, एज एग्जाम्पल मान लो उसने एग्जाम सिटी जारी कर दिया, तो भाई हाईकोर्ट ने जब स्टे लगा रखा है, बीच में आपने एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया था, फिर उसके बाद आपने एग्जाम डेट भी जारी कर दिया। इसी वजह से 28 अक्टूबर को कहीं ना कहीं कैट ने बुलाया, हाईकोर्ट ने बुलाया इन लोगों को। जब रेलवे अगर आज मान लो कि आज एग्जाम सिटी आ जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं आईटीआई वाला बच्चा या 10th वाला बच्चा फिर से कोर्ट में जाएगा कि भाई मामले की सुनवाई चल रही है, रेलवे ऐसा कैसे कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि रेलवे अब ये चीज करेगा, रेलवे भी थोड़ा समय लेगा, और हो सकता है कि अगले 1-2 हफ्तों के अंदर कैट का कोई फैसला आ जाए और उस कैट के फैसले के बाद एक एग्जाम डेट आपको निर्धारित देखने को मिल जाए। तो सर कहेंगे नई परीक्षा की तारीख क्या हो सकती है? मैं कहूंगा अगर इस महीने का फाइनल रिजल्ट आ गया तो ये मान के चलना कि रेलवे दिसंबर में परीक्षा करा सकता है, और अगर नहीं आया, ये हाईकोर्ट में मामला चला गया और हाईकोर्ट ने इस पे, अगर हाईकोर्ट में मामला जाएगा तब तो स्टे फिर लगा ही रहेगा, तो अगर हाईकोर्ट में मामला चला जाएगा तो कहीं ना कहीं जनवरी में जो हम लोगों ने तारीखें देख रखी थी उस तारीखों में होने की संभावना ज्यादा लगती है। क्योंकि अगर आज इन्होंने एग्जाम सिटी डाल दिया तो फिर आज एग्जाम सिटी में बच्चा फिर से कोर्ट में जाएगा, फिर से इस चीज को लेकर अपने दलीलें देगा कि यार उन्होंने एग्जाम सिटी बीच में कैसे दे दिया। ये बात उन्होंने ऑलरेडी कह रखी है। ठीक है, ये बात आपके पास कंप्लीट हो चुकी है। अब बच्चों आपकी बात है कि बच्चों की कौन सी ऐसी डिमांड है जो हम लोग आज पूरी कर रहे हैं, किस चीज को लेकर हम लोग यहां पर बात कर रहे होंगे। तो ऑलरेडी आपको पता है कि ग्रुप डी के लिए यूट्यूब पर पिछले 3-4 महीने मिनिमम हो गए होंगे, इससे पहले तो 1 साल हो गया था। पिछले 3-4 महीनों से हम लगातार जो है आपको क्लासेस दे रहे हैं, और इस क्लासेस में लेकर दोपहर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे, ये 4 क्लासेस ये YouTube पर फिक्स हो चुकी हैं जो रेलवे ग्रुप डी के लिए एमडी क्लासेस पर चल रही हैं। दोपहर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे। इन क्लासेस में आप एक चीज की डिमांड करते थे, वो लगातार इस चीज को थी कि अमृत वाली जो प्रैक्टिस बुक है सर इसका सोल्यूशन करा दीजिए। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया, रेलवे ग्रुप डी के ही ऊपर आधारित वीडियो था, जिसको 1,87,000 से ज्यादा बच्चों ने देखा, और मैंने यहां पूछा था कि बच्चों क्या आप अमृत बुक का सोल्यूशन चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको 25 सेट उसमें दिए हैं, कम से कम 15 सेट जरूर सॉल्व करा दूंगा। और उसमें 90% जो कमेंट थे वो सिर्फ इसी तरीके से थे कि सर 15 सेट जरूर करवा दीजिए, 15 सेट करा दीजिए, 25 सेट पूरा करा दीजिए, कम से कम 15 तो करा ही दीजिए, 15 सेट तक करा दीजिए। और ऐसे कई सारे ऐसे कमेंट थे जो आपके पास लगातार अमृत प्रैक्टिस बुक को लेकर थे। सभी बच्चे चाहते हैं? कितना बच्चा चाहता है यस या नो? लगभग सभी बच्चे चाहते हैं। अब दिमाग में आपके ये भी तो सवाल आ रहा होगा कि यार अमृत प्रैक्टिस बुक इतनी ज्यादा डिमांड में कैसे आ गई है? यार मैंने तो अभी तक बहुत कम नाम सुना अमृत प्रैक्टिस बुक का। हाँ, कम आपने इसलिए भी सुना होगा ना क्योंकि अभी तक हम अमृत लेकर नहीं आए थे। हम पहली अमृत किताब लेकर आए थे एनटीपीसी के लिए। जरा लाइए भाई एनटीपीसी वाली अमृत दीजिए जो किताब है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, आपको दिल खुश हो जाएगा कि आपके इस परिवार ने क्या किया है। हम पहली किताब लेकर आए थे एनटीपीसी की अमृत प्रैक्टिस बुक। ये किताब इतनी ज्यादा फेमस हुई कि बच्चा जो पेपर देकर आया, चाहे वो 12th लेवल का देकर आया, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी देकर आया, एक तो पेज की क्वालिटी शानदार रही, पूरा किताब बाइलिंगुअल रहा, और ज्यादातर बच्चा ये कह रहा था कि यार प्रैक्टिस अगर करनी है तो यूट्यूब पर एमडी क्लासेस की कर लो और उनकी अमृत प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो। और जब कोई चीज बच्चा सक्सेसफुल हो जाती है तभी हम दूसरी चीज करते हैं उस तरीके की।
तो उसके बाद फिर हम लोग ग्रुप डी की अमृत प्रैक्टिस बुक लेकर आए। क्यों? क्योंकि एनटीपीसी वाली बड़ी बढ़िया रही और बच्चों ने खूब अच्छा प्यार दिया, क्वेश्चन फंसे बेसिकली। और ये ग्रुप डी के अमृत प्रैक्टिस बुक में हमने 25 सेट दिए। इसमें से ज्यादातर बच्चों के पास मुझे लगता होगा, जिनके पास होगा यस बताइएगा, और जिनके पास नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स में नो बता दीजिएगा। अब इस प्रैक्टिस बुक की इतनी डिमांड क्यों? क्योंकि एनटीपीसी वाला बच्चा ऑलरेडी एनटीपीसी का लगाया था, तो उसे ग्रुप डी वाले पर भरोसा है, इस वजह से वो इसको लिए लगातार डिमांड कर रहा है। प्लस यहां पर 25 सेट को, अब किसी को यह बात पता है क्या कि यह किताब जो आपका ग्रुप डी का पेपर होगा वो मिक्स पेपर आएगा, कि मिक्स पेपर के अलावा वो इस तरीके से आएगा, मैथ्स अलग होगा, रीजनिंग अलग होगा, जीके जीएस अलग होगा, साइंस अलग होगा? किसी को ये बात पता है? नहीं पता है। वही चीज हमने भी किया है कि 15 सेट शुरुआत के मिक्स कर दिए हैं और आखिरी 10 सेट आपके सब्जेक्ट वाइज कर दिए हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस सब है। यानी अगर पेपर का पैटर्न बदल भी गया तो भी ये किताब आपको काम करा देगी और आपकी प्रैक्टिस करा देगी। और ये पूरी तरीके से बाइलिंगुअल किताब है विद डिटेल सॉल्यूशन, अच्छे पेजेस के साथ। तो ये अमृत प्रैक्टिस बुक की डिमांड इसी वजह से इतनी ज्यादा में है। अब आपको पास, क्योंकि आपकी डिमांड थी, अभी भी ये बेस्ट सेलर में है, तो बच्चों हम लोग अब अमृत प्रैक्टिस बुक को यूट्यूब पर सॉल्व करा रहे हैं 10 नवंबर से। समय वही रखेंगे, दोपहर 2 बजे जीके जीएस वर्मा सर कराएंगे, दोपहर 3 बजे साइंस रहमान सर कराएंगे, दोपहर 4 बजे मैथ्स मुजीब सर कराएंगे और शाम को 5 बजे रीजनिंग पवन सर कराएंगे। ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चलेगी और हम 15 प्रैक्टिस सेट, पूरी किताब में 25 है, उसमें से 15 प्रैक्टिस सेट आपको हम यूट्यूब पर करवा देंगे। तो आपको यहां से बहुत बेहतर तरीके से अंदाजा लग पाएगा कि क्या है पेपर में, कैसे है, किस तरीके से करना है, यह आपको अंदाजा लग पाएगा। अब आपकी डिमांड ये भी कि सर क्या मुझे किताब लेने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? क्योंकि यूट्यूब पर तो आप सॉल्व करा दे रहे हैं, तो क्या मुझे लेने की आवश्यकता पड़ेगी या मेरा इसी से काम चल जाएगा? देखिए, दो चीजें हैं। आपके पास अगर कोई चीज डबल प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फायदा मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं यूट्यूब से ही कर सकता हूं तो किताब फिर लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं किताब मंगा लूं, मेरे पास जब भी किताब आएगी मैं वहां से प्रैक्टिस भी करूंगा और यूट्यूब वाली भी क्लास देख लूंगा ताकि मेरा ज्यादा रिवीजन हो जाए, तो फिर आप इस किताब को मंगा सकते हैं। और मुझे पता है कि बच्चा इसको ऑर्डर जरूर करेगा, क्योंकि वो मानेगा नहीं, वो कहेगा यार इसमें तो 25 है, मैं 15 तो यूट्यूब पर कर ही ले रहा हूं, बाकी के 10 मुझे और करना और मुझे डेली रिवाइज करनी होगी, तो मुझे किताब मंगानी पड़ेगी। इसलिए इस किताब की ऑफर प्राइस हम लोगों ने, जब तक 15 सेट का सोल्यूशन चलता रहेगा यूट्यूब पर, आज से ये किताब आप जो 399 की थी, ये मात्र 225 रुपए में ऑर्डर कर पाएंगे फ्लिपकार्ट से। आपको फ्लिपकार्ट पे लिखना होगा ग्रुप डी अमृत प्रैक्टिस बुक लिख लीजिएगा, या ग्रुप डी अमृत एमडी क्लासेस आप लिख लीजिएगा, तो आपको ये किताब वहां पर मिल जाएगी मात्र 225 की। तो ये कब तक होगी 225 की? जब तक हम 15 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन कराएंगे अभी से लेकर। जिसको नहीं मिल पा रही है वो लिंक भी पिन कर दिया गया है, आप वहां से जाकर अपनी इस किताब को बाई कर लीजिएगा। और विश्वास मान के चलिएगा कि अगर हमने अमृत नाम रखा है तो यह अमृत ही होगा, ये आप बेहतर मान के चलिएगा। ठीक है, जीके जीएस वर्मा सर को दिया गया, वर्मा सर के सभी फैन है बच्चे। साइंस रहमान सर को दिया गया, जबरदस्त पढ़ाते ही है सर। मैथ्स मुजीब सर को दिया है, जबरदस्त पढ़ाते। रीजनिंग आपके पवन सर को दिया है। जिनको आवश्यकता लगेगी वो ले लीजिएगा, जिनको नहीं लगती वो नहीं लेगी। बच्चा कैसा नहीं लेंगे मत लीजिए भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिनको जैसा लगता है वो कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये आपका सपोर्ट का नंबर है। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कोई परेशानी लगता है, कुछ भी दिक्कत लगता है, तो माई एमडी क्लासेस के नाम से इसको लिख लीजिएगा और मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है। ठीक है, हाँ, मैं कभी भी बहुत प्रचार किसी चीज का नहीं कहता, ये बात आपको अच्छे से भी पता है। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं, कोई एक एग्जाम आया है उसके लिए एक सिंगल बैच होना चाहिए और उसके लिए एक प्रैक्टिस बैच होना चाहिए। जैसे ग्रुप डी के लिए हम उड़ान बैच लेकर आए थे, सिर्फ अभी तक एक ही बैच निकाला। आपने देखा भी होगा कि ज्यादातर लोग ग्रुप डी के लिए ही खाली 3 से 4 बैच लेकर आ चुके हैं। फिर दूसरा, हम लोग के पास एक रैंकर्स बैच होता है जिसको हम लोग प्रैक्टिस बैच बोलते हैं, और वो बैच हम लोगों ने निकाला था ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, तो ललकार उसका नाम था। वो हो गया, बस आपके पास एक प्रैक्टिस किताब हो गई। तो जिसको जैसा लगता है कि मुझे बैच की नीड है वो बच्चा बैच ले लेता है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस की नीड है तो वो ललकार में जुड़ जाता है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ किताबों की नीड है वो किताब अमृत से जुड़ जाता है। और हम जब पहली बार अमृत लेकर आए तो फिर तो आपने इस पे बखूबी प्यार दिखाया और आप इस परिवार को खूब प्यार दिखा भी रहे हैं। ठीक है,
बच्चों बाकी आपके पास ये हो गया है। अब ये हम बंद कर देंगे, यानी जो आपके पास हथौड़ा सीरीज चल रहा है ये बंद हो जाएगा। इसी समय पर सोमवार से 10 नवंबर से दोपहर 2 बजे, दोपहर 3 बजे, दोपहर 4 बजे और शाम 5 बजे ये आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो आपके पास ये चीजें क्लियर दिख रही होंगी। हाँ चलो, धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ